बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब की नई धमाका खेज पेशगोइयाँ बयान करने से पहले हम चंद अहम खबरें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नाज़रीन, रूस में एक इंतहाई अहम इजलास में शरीक हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जुलानी 29 और 30 सितंबर को, और अब वो चीन पहुंच गए हैं और वहां एक और अहम इजलास में शरीक होंगे जो 4 और 5 अक्टूबर को खित्ते के अहम मामलात के हवाले से जारी है। नाजरीन, हमारे खित्ते में जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, इसके हवाले से हम आपको एक एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन अपडेट्स पहले भी दे चुके हैं। आज इन दो अहम तरीन इजलासों की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ तफसील उन पसे पर्दा मुज़ाकरात की भी बयान करेंगे जो उडियाला जेल के कैदी और रावलपिंडी वालों के दरमियान जारी हैं, और चीन, सऊदी अरब, रूस, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल जो नया ब्लॉक है, उसकी ख्वाहिश के एहतराम में दोनों फरीक इन पसे पर्दा मुज़ाकरात में बहुत संजीदगी दिखा रहे हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपको दे रहे हैं कि जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है वो हमारे दोस्त ममालिक हैं। उनके दोस्ताना दबाव पर रावलपिंडी वाले भी और उडियाला जेल का कैदी भी बहुत संजीदगी दिखा रहा है इन मुज़ाकरात में। इसकी अब तफसील हम बयान करेंगे कि ये क्या मामला है और बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 3 दौर इन मुज़ाकरात के मुकम्मल हो चुके हैं और चौथा दौर कमोबेश एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू होगा। नाज़रीन, ये सारी एक्सक्लूसिव तफसील बयान करने से पहले हम एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब की कुछ अहम पेशगोइयाँ आपके गोश गुजार करेंगे। इस दौरान जिन दोस्तों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब का कहना है कि आसमानी कौंसल पर सितारों की पोजीशन में एक अहम तब्दीली अक्टूबर के शुरू में आई है और इससे भी बड़ी एक और तब्दीली अक्टूबर के आखिरी चंद दिनों में आएगी। इन दो तब्दीलियों से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग, बारूद और पानी की वजह से हादसात पेश आएंगे और लोगों में भी इंतशार और गमो गुस्से की लहरें पैदा होंगी। इसलिए हुकूमतों को ये वक्त बहुत एहतियात से गुजारना चाहिए। बड़ी अहम पेशगोइयाँ की है नाज़रीन। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता हुमायूं महबूब। उन्होंने वार्न किया है कि 3 चीज़ें हैं जो अगले चंद माह के दौरान बड़े बड़े हादसात का पेश खैमा साबित होंगी। उनमें सबसे पहली आग है, दूसरी बारूद है और तीसरी पानी। उससे उनका कहना है कि मकामी सतह पर भी हादसा पेश आएंगे और जो बड़े जुग्राफियाई तब्दीलियां दुनिया में जारी हैं, बड़े बड़े तूफ़ान और बड़े बड़े हादसा भी पेश आ सकते हैं। इसलिए हुकूमतों को ये वक्त बहुत एहतियात से गुजारना चाहिए। हुमायूं महबूब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो ताकतवर शख्सियात हैं, जो बड़े सियासतदान और साबिक और मौजूदा हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि मैं उन्हें वार्निंग देता हूँ कि वो इन 2-3 महीनों में फ़ज़ाई सफ़र के दौरान बहुत एहतियात का मुजाहरा करें और अपने पास मौजूद आतशी हथियार से भी मोहतात रहें और अपने कुर्बो जवार में मौजूद आतशी हथियारों से भी मोहतात रहें। मिसाल के तौर पर जो आपके जो गार्ड्स हैं उनके पास जो हथियार हैं, और जो अगर आपके दूसरे जानने वाले हैं उनके पास अगर कोई हथियार है तो इनसे भी, क्योंकि कोई हथियार इस दौरान इत्तफाकन भी चल सकता है या किसी जगह पर अगर बारूद मौजूद है तो उसमें भी किसी वजह से अचानक धमाका हो सकता है। क्योंकि जो लहरें हैं नाज़रीन इस तरह की हैं, आसमानी कौंसल पर जो बुर्जों की जो मूवमेंट है उसके तनाज़ुर में जो लहरें पैदा हो रही हैं और जो 2 सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने वाले हैं उनकी वजह से भी सूरत हाल ऐसी होगी। इसलिए उन्होंने ख़बरदार किया है तमाम। उन्होंने कहा कि जो ताकतवर लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उन पर ज़्यादा असरात मुरतब होंगे आने वाले जो चंद माह की जो ये मनफी लहरें हैं उनके। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि दहशत गर्दी की जो हालिया लहर है
वो भारत की प्रॉक्सी वार का हिस्सा है। और ये वार्निंग भी दी है कि मुल्क में महंगाई और सियासी बेचैनी की वजह से अचानक अवामी इश्तियाल का लावा फट सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हुमायूं महबूब ने पेशगोई की है कि जो अवामी इश्तियाल का लावा है वो किसी भी वक्त फट सकता है, क्योंकि ये जो महंगाई और सियासी बेचैनी की वजह से अवाम में इंतशार की और गम गुस्से की कैफियत है, ये उसके नतीजे में ऐसा कुछ भी हो सकता है। उनका कहना है कि चूँकि सितारों की पोजीशन ऐसी है, इसलिए अगर ये लावा फटा तो बहुत संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इसे काबू करना इतना आसान नहीं रहेगा। इमरान खान को दरपेश संगीन सूरत हाल के हवाले से जो रूहानी शख्सियत है लाहौर की बाबा जी दाता दरबार वाले, उन्होंने ये कहा है कि इस मुश्किल की वजह बैरूनी दबाव था, इसलिए इसका खात्मा भी बैरूनी दबाव के ज़रिए ही होगा। उन्होंने देसी अंदाज में कहा कि बेटा लोहे को लोहा काटता है, पहले भी जो वाक़या पेश आया वो एक लोहे की वजह से था, अब जो जवाबी वाक़या पेश आएगा वो भी लोहे की वजह से होगा। बाबा जी का कहना है कि अमेरिका और भारत के दबाव पर इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और ये मामला अब चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से डाले जाने वाले जवाबी दोस्ताना दबाव के नतीजे में ख़त्म होगा। बाबा जी का कहना है कि इस हवाले से अंदर खाते ज़मीन हमवार हो चुकी है और अचानक खुशखबरी मिलेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई बाबा जी दाता दरबार वालों की कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसको रिवर्स करने के हवाले से ज़मीन हमवार हो चुकी है और अचानक खुशखबरी मिलेगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं अडयाला जेल के कैदी और रावलपिंडी वालों के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से। इस सिलसिले में बाखबर हलकों का कहना है कि एजाजुल हक और मोहम्मद अली दुरानी के ज़रिए जो राब्ते जारी हैं वो भी अहम हैं, लेकिन असल और हसास मामलात पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और शेख रशीद अहमद के साथ डायरेक्ट बातचीत भी जारी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और शेख रशीद चारों पाबंद सलासल शख्सियात हैं और ये कहना है कि इनके साथ जो बातचीत जारी है ज़राए का कि वो डायरेक्ट जारी है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो ताकतवर हलकों के पैगाम रसान हैं वो उनके साथ बातचीत के 3 अदवार मुकम्मल हो चुके हैं और जो चौथा राउंड है वो रवां हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के शुरू में होगा। ज़राए का ये कहना है कि जो दोनों फरीकैन हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के दोस्ताना दबाव की वजह से खासी लचक का मुजाहरा कर रहे हैं और आम इंतखाबात के बाद के रोड मैप को इंतहाई तफसील के साथ डिस्कस किया जा रहा है इन पसे पर्दा मुज़ाकरात में और नवंबर के शुरू में इस हवाले से मामलात फ़ाइनल हो जाएंगे। नाज़रीन, ज़राए ने बड़ी खबर दी है कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, दोस्त ममालिक की ख्वाहिश का एहतराम दोनों तरफ से किया जा रहा है, रावलपिंडी वालों की तरफ से भी और ये जो असीरान जमहूरियत हैं, जो अडयाला जेल का कैदी है, उसकी तरफ से भी। ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि पीडीएम जमातें इन मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए साजिशों के जाल फैला रही हैं, इसलिए पीटीआई ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अपनी अवामी ताकत के ज़रिए जमहूरी जद्दोजहद की भी साथ साथ तैयारी शुरू कर रखी है। जो मोहतरमा अलीमा खान को अलम दिया जा रहा है वो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर है। नाज़रीन, अब बात करते हैं रूस और चीन में होने वाले नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के सिलसिले में 2 अहम इजलासों की। नाज़रीन, 5 रोज़ पहले रूस के शहर काजान में खित्ते के 7-8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ जिसका मौजू था अफ़गानिस्तान। इस इजलास में रूस, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए और अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसियों की मज़म्मत की और सिर्फ भारत ने अमरीकी पॉलिसियों और जो साबिक़ कठपुतली अशरफ गनी की अफ़गान हुकूमत थी
اس کے حوالے سے اپنا دوغلا کردار ادا کیا۔ بھارت اس اجلاس میں بالکل تنہا نظر آیا، باقی تمام ممالک ایک پیج پر تھے اور بھارت جو ہے وہ منافقانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھا، کبھی کسی ایشو پر ساتھ دیتا تھا اور کبھی کسی ایشو پر اختلاف رائے ظاہر کرتا تھا۔ ناظرین، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو باقی تمام ممالک تھے وہ اس حوالے سے یکسو تھے کہ افغان طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کیا جائے اور اسے ہر ممکن سپورٹ اور سہولت بھی دی جائے تاکہ جو خطے کے معاملات ہیں ان میں بہتری آئے۔ ناظرین، چین میں ہمالیہ ممالک کے نام سے 4 ممالک کا ایک اجلاس شروع ہو گیا ہے جو 4 اور 5 اکتوبر یعنی 2 دن جاری رہے گا۔ یہ دراصل سی پیک کی توسیع کے حوالے سے ہے۔ اس میں منگولیا، چین، افغانستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ شریک ہیں۔ چین نے اس اجلاس کے لیے جگہ کا انتخاب بھی ناظرین بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور ایک بڑا پیغام دیا ہے بھارت کو جو سازشوں کے جال بن رہا ہے اس نئے اسٹریٹجک بلاک کو ناکام کرنے کے لیے۔ یہ اجلاس ناظرین جنوب مشرقی تبت میں بھارت کی جو متنازع ریاست ہے اروناچل پردیش، اس کی سرحد کے قریب چین کے ایک بڑے سیاحتی مقام پر رکھا گیا ہے، جس پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اروناچل پردیش پر آپ کو پتہ ہی ہے چین کا اس پر کلیم ہے، اور اس اروناچل پردیش کی بارڈر کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اگر کشمیر پر قبضہ ہے بھارت کا، مقبوضہ کشمیر پر، تو جو ایسا 4 ملکوں کا اجلاس رکھا جائے وہ آپ آزاد کشمیر میں یا مظفر آباد میں رکھ لیں یا راولہ کوٹ میں۔ تو یہ کام کیا ہے چین نے، اس طریقے سے انہوں نے بڑا زوردار میسج دیا ہے انہیں کہ جناب ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور فرنٹ لائن پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں شریک کون کون سے ہیں ممالک؟ ایک منگولیا کا وزیر خارجہ ہے، چین کا وزیر خارجہ ہے، افغانستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کا وزیر خارجہ۔ ناظرین، اس اجلاس میں شرکت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ہیں، وہ چین کے جو وزیر خارجہ ہے وانگ جی، ان سے 1 on 1 ملاقات بھی کریں گے، یہ ذرائع کا کہنا ہے اور بالکل مصدقہ اطلاع ہے کہ یہ ملاقات بھی طے ہو چکی ہے جو الگ سے ہوگی۔ ناظرین، اس ملاقات میں پاکستان میں امریکی دباؤ پر جاری رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور پاکستان نے چین اور سعودی عرب سے 11 ارب ڈالر کی ہنگامی مالی امداد کی فراہمی کی جو درخواست کی ہوئی ہے، اس پر بھی خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو 100 ارب ڈالر کا پیکج پاکستان کو آفر کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات، چین اور سعودی عرب کی طرف سے، یہ 11 ارب ڈالر اس کے علاوہ ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسی حوالے سے جو مزید پیش رفت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔